जम्मू और कश्मीर हमेशा से इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइट रोप रहा है और एक बार फिर ये नेशनल कंट्रोवर्सी के बीच में आ गया है। मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनाई पड़ा है, जहां एक लॉयर ने बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस NV अंजारिया से अर्ली लिस्टिंग की रिक्वेस्ट की और बोला स्टेटहुड वाज टू बी ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। आपको बता दूं कि सिर्फ लॉयर ही नहीं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी इस इशू पर सबसे ज्यादा वोकल रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला, एवरीबडी नोज दैट डिसीजंस रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्टेटहुड आर बीइंग टेकन एट न्यू दिल्ली। वी हैव कन्वेड आवर एस्पिरेशंस अबाउट स्टेटहुड टू द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने रिमाइंड करवाया कि उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही रेजोल्यूशन पास हुआ था स्टेटहुड के लिए। इट्स अनफॉर्चुनेट वी डिडंट गेट इट डिस्पाइट 10 months इन गवर्नमेंट। नाउ वी होप सुप्रीम कोर्ट विल डू इट, उन्होंने कहा। और उनका सबसे कटिंग रिमार्क ये था that the elections in Jammu and Kashmir were held because the Supreme Court had put a time limit to it. Unfortunately, the Supreme Court did not put a time limit on restoring statehood, and that is why we are being dragged into this. तो देखा आपने कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल साउंड बाइट नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिक्टमेंट है जुडिशियल रिलक्टेंस का। तो ऐसे में जब चीफ मिनिस्टर, लॉयर और एक्टिविस्ट जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी, और अगर हाँ तो कब तक? दर्शकों, इस सवाल का जवाब हाल ही में आंसर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त 2025 को चीफ जस्टिस BR गवई की लीडरशिप में जब मैटर की सुनवाई हुई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि बेंच ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड रिस्टोर करने वाली प्लीज की हियरिंग डेट एडवांस नहीं होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि मैटर ऑलरेडी 10 अक्टूबर के लिए लिस्टेड है। ये रिफ्यूजल सरफेस पर सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप लगता है, लेकिन अंदर से ये एक बड़ी लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फेडरलिज्म और उन प्रोमिसेस की जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। कोर्ट का टोन शार्प और अनयील्डिंग था। लॉयर की सबमिशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिंपल जवाब दिया दैट इट इज लिस्टेड ऑलरेडी ऑन 10 अक्टूबर। बेंच ने और भी क्लैरिफाई किया कि वो एक और सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग के बीच में है, यानी कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के टाइम लिमिट्स पर। और जस्टिस गवई ने बोला, वी आर इन द मिड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग। मतलब स्टेटहुड इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यू में अपनी टर्न का वेट करना होगा। ये स्टांस सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट का मैटर नहीं था, बल्कि एक पुरानी डिबेट को दोबारा खोल देता है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंसेस सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 के अपने लैंडमार्क वर्डिक्ट में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को यूनानिमसली अपहोल्ड किया था, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था और सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक्ट किया। लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस सितंबर 2024 तक होने चाहिए और स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट रिस्टोर किया जाए। इलेक्शन हुए, वो भी जुडिशियल प्रेशर की वजह से, और सितंबर अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला लेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक बना के 27 सीटें जीतकर सरकार बनाई। लेकिन स्टेटहुड अब प्रॉमिस जो डिग्निटी वापस लाने के लिए था, अभी तक पेंडिंग है। अब ये गैप बिटवीन प्रॉमिस और डिलीवरी एक लीगल फायरस्टॉर्म बन गया है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने लेटेस्ट हियरिंग में कहा था, इफ एन एग्जीक्यूटर एस्पेक्ट इज बीइंग सॉट देन अ बेंच मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड अ टाइमलाइन फिक्स्ड। मतलब बिना डेडलाइन के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी सिर्फ पेपर एश्योरेंसेस बनकर रह जाते हैं। लेकिन CGI का रिस्टेंट जवाब था, लेट द गवर्नमेंट फर्स्ट गिव अ रिस्पॉन्स। ये टग ऑफ वॉर दिखाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जुडिशियल इन्फोर्समेंट और एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव के बीच हमेशा एक थिन लाइन होती है। सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्लियर किया कि जुडिशियल माइक्रो मैनेजमेंट अवॉइड करनी चाहिए। उनका कहना था, वी एश्योर्ड स्टेटहुड आफ्टर इलेक्शन, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इशू इज बीइंग एजिटेटेड नाउ। दिस इज नॉट द टाइम टू मडी द वाटर्स। यानी कि सेंटर के लिए अभी सिक्योरिटी रियलिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, स्पेशली आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। कोर्ट ने ये भी सेंटीमेंट इको किया दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द ग्राउंड रियलिटीज। यू कैन नॉट इग्नोर व्हाट हैज हैपेंड इन पहलगाम। ये रिमार्क ये दिखाता है कि जुडिशरी भी एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस और दूसरी तरफ टेरर, मिलिटेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेंशंस। पहलगाम अटैक, जिसमें लश्कर ए ताइबा एफिलिएटेड टेररिस्ट ने 26 सिविलियंस को मार दिया था आफ्टर आस्किंग अबाउट देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, अभी भी एक हॉन्टिंग बैकड्रॉप है। इंडिया की मिलिट्री रिस्पांस ऑपरेशन सिंदूर और 88 आवर्स स्टैंड ऑफ विद पाकिस्तान ने और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दिए। सेंटर के लिए अभी स्टेटहुड देना एक सिक्योरिटी रिस्क लगता है।
लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल क्लास के लिए ये डिले एक ओपन बिट्रेयल है। अब्दुल रहीम रथर, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के एश्योरेंसेस को रिकॉल किया, ये कहते हुए दैट जम्मू एंड कश्मीर विल बी ग्रांटेड स्टेटहुड वेरी सून। उन्होंने बोला दैट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर वाइटल फॉर फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विल फर्दर स्ट्रेंथन दैट फेथ इन डेमोक्रेसी। लेकिन सेंटर के रीसेंट लेजिस्लेटिव मूव्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। इंस्टेड ऑफ स्टेटहुड रिस्टोरेशन, गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया, जो एक चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर को ऑफिस से हटा देगा अगर वो 30 दिन से ज्यादा कस्टडी में है ऑन चार्जेस पनिशेबल विद 5+ years। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्लियरली कहते हैं दैट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर्स होल्डिंग द ऑफिस शुड बी बियॉन्ड एनी रे ऑफ सस्पिशन। सेंटर के हिसाब से ये अकाउंटेबिलिटी का स्टेप है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स कहते हैं कि ये एक और टूल है न्यू दिल्ली का श्रीनगर पे ग्रिप टाइट करने का। उमर अब्दुल्ला ने अपने लेटर में क्लियरली बोला कि स्टेटहुड कोई फेवर नहीं बल्कि एक एसेंशियल कोर करेक्शन है, वार्न करते हुए दैट द प्रेसिडेंट ऑफ डाउनग्रेडिंग अ स्टेट वुड हैव अनसेटलिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लेम नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 3 के अंडर एक फुल फ्लेज स्टेट को यूटी बनाकर इंडेफिनेटली होल्ड पे रखा जा सकता है विदाउट वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो दर्शकों, यही कोर कंट्रोवर्सी है। आर्टिकल 370 को टेम्पररी बोलकर एब्रोगेट किया गया और कोर्ट ने इसे अपहोल्ड भी किया, लेकिन दिसंबर 2023 के जजमेंट में कोर्ट ने ये भी बोला था कि फेडरल बैलेंस और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को इंडेफिनेटली सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इलेक्शंस के लिए टाइमिंग फिक्स करना और स्टेटहुड के लिए एट द अर्लीस्ट फ्रेज यूज करना अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट करता है। पिटिशनर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये वैक्यूम सेंटर को अलाउ करता है इंडेफिनाइट डिले करने का। इनके मुताबिक ये एक वायलेशन ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर है। सेंटर का काउंटर है कि सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेहता का डोंट मडी द वाटर्स एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी स्टेटमेंट था। न्यू दिल्ली स्टेटहुड तब देना चाहता है जब सिचुएशन काम हो, लेकिन काउंटर क्वेश्चन इक्वली वैलिड है कि अगर इलेक्शन मिलिटेंसी के बीच हो सकते हैं अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, तो स्टेटहुड क्यों नहीं? स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। अगर कोर्ट 10 अक्टूबर को ये फर्म डेडलाइन फिक्स करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एजर्शन होगा जुडिशियल सुप्रीमेसी का। अगर कोर्ट फिर भी रिफ्रेन करता है तो उस पर जुडिशियल एब्डिकेशन का चार्ज लग सकता है। ये केस इंडिया के फेडरल फ्रेमवर्क में जुडिशरी के रोल को रिडिफाइन कर सकता है। ग्राउंड पर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किए प्रिजनर्स के रिलीज के लिए और उमर अब्दुल्ला ओपनली बोल रहे हैं कि बिना स्टेटहुड के डेमोक्रेसी नाम के अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी एंजाइटी ये है कि इंडिया ने पहले कभी एक स्टेट को यूटी बनाकर इतने साल पेंडिंग नहीं रखा। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का इशू नहीं, एक प्रेसिडेंट है बाकी स्टेट्स के लिए भी। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ हो सकता है तो कल किसी और स्टेट के साथ भी हो सकता है। 10 अक्टूबर की हियरिंग अब एक रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा बन गई है। सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। सेंटर सिक्योरिटी को शील्ड बनाकर चल रही है और जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स इसे बिट्रेयल कह रहे हैं। बीच में कोर्ट खड़ा है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद एग्जीक्यूटिव के डोमेन में ओवरस्टेप करने से कॉशियस। रियल टेस्ट ये है कि क्या जुडिशरी फाइनली एट द अर्लीस्ट को डिफाइन करेगी या फिर ये इनडेफिनाइट ही चलता रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ सिमेंटिक्स का मैटर नहीं है, ये उनके लोगों के फ्यूचर का सवाल है। और जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा, वी डोंट वांट दिस डिसीजन टू गेट डिलेड फर्दर। वी हैव बीन इन गवर्नमेंट फॉर मोर देन 10 months एंड वी हैव बीन आफ्टर स्टेटहुड सिंस द फर्स्ट डे। उनके ये वर्ड्स एक रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का असली एसेंस प्रोमिसेस को फुलफिल करने में है, नॉट जस्ट मेकिंग देम। अब देखते हैं कि 10 अक्टूबर को इस हियरिंग में क्या होता है। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स।